अब कबीरदास रो रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, काशी के सारे। उन्होंने पास में कबीरदास जी के खड़े होकर देखा तो कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, फिर रो रहे थे, फिर हंस रहे थे। अरे कबीरा, कबीरा को हिलाया। क्या हुआ क्या? चलती चक्की देखी नहीं थी कभी जिंदगी में? कबीरदास जी ने कहा चक्की तो बहुत देखी थी, पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी थी। तो कहा आज चक्की में क्या देख लिया? कबीरदास जी बोले चक्की में देखा कि गेहूं के दाने अंदर जाते हैं और वो चक्की चलती है और सबको पीस कर आटा बना देती है। इसीलिए रो रहे हो? हाँ। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कह रहे हैं हंस इसलिए रहा हूं कि उन दोनों चक्की के बीच में कीला लगा है। दाने चक्की के दोनों पार्टों में जाते हैं तो पिस कर आटा बन जाता है, और दाने जो कीले के पास में चिपक जाते हैं वो पिसते नहीं हैं, वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं। वो संसार के अंदर जो भी आया है, जिसने जन्म लिया है, वो संसार में, मोह में, माया में, काम में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, आसक्ति में सब दूर पिसाता जाएगा, पिसाता जाएगा। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो कीले के पास में आ गया। कीला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा वो ईश्वर, वो परमात्मा। और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस कीले की तरह है। एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है, और जो उसके दाने जब कीले के पास आ जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है, बच गया। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। बेटियां कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से। पापा बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है। पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ, पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है, हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल भी अच्छा चुना है, डॉक्टर भी अच्छे चुने, दवाई भी अच्छी चुनी, महंगे से महंगा काम करा, पर रिस्पांस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया पर कभी पुण्य नहीं कमाया। यदि कभी पुण्य कमाया होता तो हॉस्पिटल में वो पुण्य काम आ जाता। थोड़ा सा
आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप आईजी बनो, डीआईजी बनो, टीआई बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री संतरी कलंतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बनो, मना नहीं है। पर परमात्मा से निवेदन करना, मुझे सब कुछ बनाना, पर उससे पहले तेरे चरणों का दास बनाना, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा अंत समय में? वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टर करेंगे आईसीयू में इतनी बजे से इतनी बजे तक मिलना, चलो बाहर जाओ, इतनी बजे आना, कमरे में कोई नहीं जाएगा, सब बाहर हो जाओ, रिश्तेदार बाहर, सब बाहर। याद रखना, उस वेंटिलेटर पर जब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही होगी, कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं। कौन आने वाला? अभी हम यहां से आते हैं ना, इधर से, ये इधर से पुल के पार से, तो पुल चालू होता है, वहीं पर शमशान है, वहीं शमशान। जिस दिन कथा चालू हुई थी उसके दूसरे दिन भी हमने देखा था कि कोई का अंतिम संस्कार हो रहा था। चिता पर अकेला व्यक्ति लेटा हुआ है, बाकी के सारे रिश्तेदार छांव में बैठे हुए हैं, पेड़ के सब छांव। उसमें बेटा भी होगा, उसमें बेटी भी होगी, उसमें जमाई भी होगा, उसमें पति भी होगा, उसमें काका भी होगा, उसमें मामा भी होगा, उसमें रिश्तेदार भी होंगे। जो रिश्तेदार तुम्हारे धन के चक्कर में तुम्हें एक मिनट नहीं छोड़ते थे, आज वो तुम्हें चिता में लेटाकर छांव में पेड़ की बैठे हैं और बीड़ी सूड़ लगकर बीड़ी धुनक रहे हैं। कुछ बेटे बेटे तंबाकू मल रहे थे और मुर्दा जल रहा था, चिता पे लेटा था और वो तंबाकू खा रहे थे। कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे थे, मुर्दा, इसमें कोई मामा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई चाचा था, इसमें कोई भाई था, इसमें कोई पापा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई जमाई था, इसमें कोई बेटा था। जितने बैठे थे उसमें सब रिश्तेदार थे, पर अकेला चिता पर जल रहा था। उस समय पर कोई नहीं था, कोई नहीं। जब तन में उठेगी महादेव तेरी आखिरी श्वास में, वो आएगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, आग लग रही है, कोई नहीं आ रहा पास में। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में सबके पास समय इतनी कमी हो गई कि मुर्दे को जलाना है तो भी मोटरसाइकिल साथ लेकर जाते हैं, कितनी जल्दी जलेगा, और वहां भी इंतजार करते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सब धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गए। कौन है? किसका इंतजार? कौन करे? कौन? फिर याद आ गई वही वाली लाइन जो हमने पूर्णा में भी गुनगुनाई थी और पहले भी गुनगुनाई थी। वही वही आपको आती है ना, सबको सब बोलना। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बहुत उलझ गए संसार सागर में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में कोई नहीं आएगा। तब भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में
मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कब याद आएगा परमात्मा, कब याद आएगा तुम्हारा एक लोटा जल, कब याद आएगी